वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने एक पॉइंट पढ़नी है, गुड टिम्बर, अच्छी इमारती लकड़ी। डगलस मोलाच ने लिखी। इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, वो दरख्त जिसका मुकाबला कभी नहीं करना पड़ा। फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, सूरज, आसमान, हवा और रोशनी के लिए। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, लेकिन खुले मैदान में खड़ा हो गया। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और हमेशा बारिश का अपना हिस्सा बनता रहा। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, कभी जंगल का बादशाह नहीं बना या बादशाह नहीं हुआ। बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, लेकिन एक ठंड चीज जिंदा और मर गई। ठीक है जी। सेकंड सेंस आता है, द मैन हु नेवर हैड टू टाइल, वो इंसान जिसने कभी जिद्दोजहद नहीं की। टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, वो इस जमीन के अपने खेते को हासिल करके इसमें काश्तकारी करे। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, जिसने अपना हिस्सा हासिल करने के लिए कोशिश नहीं की। ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, सूरज, आसमान, रोशनी और हवा का हिस्सा। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, ऐसा शख्स कभी भी एक कामिल इंसान न बन सका। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, बल्कि वो पहले की तरह जी कर तरक्की किए बगैर मर गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे आता है, गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ। अच्छा, ये इसका बनता है, अच्छी इमारती लकड़ी आसानी से नहीं उगती। ठीक है। ज्यादा ताकतवर हवाएं और ज्यादा ताकतवर दरख्त। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, और दूर आसमान और ज्यादा लंबाई। द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा तूफान इतनी ज्यादा ताकत। बाय सन एंड कोल्ड, बाय रेन एंड स्नो, सूरज, सर्दी, बारिश और बर्फ की बदौलत। इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो, दरख्तों और इंसानों में अच्छी खसूसियात लाती हैं। ठीक है जी। अब लास्ट आता है, वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, वी फाइंड द पैट्रियार्क्स ऑफ बोथ एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स। जहां जंग ज्यादा घना होता है, जहां जंगल ज्यादा घना होता है यानी गुंजान आबाद होता है, वहां पर दोनों के सरदार पाए जाते हैं। पैट्रियार्क्स का मतलब सरदार। और ये कि जिनकी टूटी शाखें जख्मों से भरे हुए होते हैं। Whose broken branches show the scars of many winds and much of tide. This is the common law of life. ठीक है। अच्छा जी, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। And they hold counsel with the stars, और वो सितारों से मशवरे करते हैं। और जिनकी टूटी हुई शाखें जख्मों से भरी हुई होती हैं, और बहुत सारे तूफानों के जख्म और निशानात और ज्यादा जिद्दोजहद के दाग होते हैं। और ये जिंदगी का एक आम कानून और कायदा है। ठीक है जी। अब यहां तक तो जो है ये गुड टिम्बर्स का आ गया है, इसकी सीधी एक किस्म की ट्रांसलेशन है। ठीक है, जो मैंने आपको कराई है। अब इसके बाद इसकी समरी देखते हैं। समरी क्या है, इसके वर्ड्स मीनिंग्स को चेक करते हैं। स्क्रबी थिंग होता है इंफीरियर इन नाइसर क्वालिटी। पैच ऑफ सॉइल का मतलब होता है ये कि एरिया ऑफ लैंड और सॉइल विद ग्रास ग्रोइंग इन इट, एक ऐसा एरिया या जमीन का एक ऐसा खेता जहां पर घास उग रही होती है, उसको पैच ऑफ सॉइल कहते हैं। मैनली मैन का मतलब होता है, मैनली मैन इज अ मैन दैट इज रियली स्टोइक, जो बड़ा बहादुर होता है, हार्ड वर्किंग होता है, ताकतवर होता है और
सेल्फ डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन में रहता है और अपने जितने भी काम हैं जो उसको दिए गए हैं वो कंप्लीट करता है और बमुश्किल ही जो है वो आप ये कह दें कि हथियार फेंकता है और जब के जो हालात हैं उसके खिलाफ हो और फिर वो अपनी फॉल्ट्स को पहचानता है और ये तस्लीम करता है कि वो मुकम्मल एक मखलूक नहीं है, बिल्कुल हर बंदे की तरह वो भी एक आम शख्स है। पेट्रियार्क का मतलब होता है जो फादर के तौर पर या फाउंडर, मतलब बुजुर्ग के मान में आ जाता है। ठीक है, अब इसकी समरी देखते हैं जी। डगलस मलोच ने गुड टिम्बर लिखी है और वो बताता है कि किस अंदाज से दरख्त जो है वो दरख्तों की जो लकड़ी है और ताकतवर लोग हैं वो कैसे बनते हैं, बड़ी मुश्किलात के अंदर से और बड़ी आप ये कह लेंगे स्ट्रगल के बाद बनते हैं। ठीक है, मसाइल झील कर ऊपर आते हैं। इसी तरह जो पोइम है वो शुरू होती है, स्पीकर बता रहा है उसमें कि किस तरह दो किस्म के दरख्त और इंसान होते हैं। पहले बात तो ये होता है कि कुछ वो लोग होते हैं जो फौरी तौर पर जिन्हें फौरी तौर पर सब कुछ मिल जाता है और उनको जिंदा रहने की जरूरत होती है। इस किस्म का जो शख्स होता है या दरख्त होता है उसको किसी चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती, फूड के बारे में या पानी के बारे में जो उसके पास आ रहा होता है। अब दूसरी तरफ देखें तो कुछ दरख्त और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लाजमन लड़ना पड़ता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है पैदाइश से जिंदा रहने तक। उनकी जो टूटी शाखें होती हैं और उनके जो जख्म होते हैं उनकी एबिलिटी से, उनकी काबिलियत से जाहिर होते हैं, जिंदा रहने की काबिलियत से जाहिर होते हैं और इस तरह वो जंगल के बादशाह बन जाते हैं। अब स्टेंजा बाय स्टेंजा इसकी एक्सप्लेनेशन या पैराफ्रेज बता देते हैं आपको। पैराफ्रेज ही आता है अमूमन। ठीक है, The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died as a scrubby tree. इसमें देखते हैं जी, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपका नहीं आता फेडरल बोर्ड का। ठीक है, ये दूसरे बोर्ड्स के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं जी। चलिए, बल्कि आपका पैराफ्रेज आता होता है, एक्सप्लेनेशन भी कोई खास नहीं आती। ठीक है, पैराफ्रेज में इसका आपको बता देता हूँ। जो दरख्त होते हैं या इंसान होते हैं जो कोशिश नहीं करते, जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है और जिंदगी के लिए जरूरी होती है, और वो दरख्त जिसने कभी कोई कोशिश न की हो सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए, आसमान को देखने के लिए या हवा और रोशनी हासिल करने के लिए, बल्कि खुले मैदान में खड़ा रहे और अपने हिस्से की उसको बारिश मिलती रहे, इस किस्म का दरख्त जो है वो कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बनेगा। ये बस जिंदा रहता है और मर जाता है बगैर कुछ खास मकाम हासिल किए, और ये जंगल का बादशाह नहीं बनता, बल्कि जिंदा रहता है और बिल्कुल एक आम चीज की तरह मर जाता है। The man who never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. ठीक है जी, आप इसको देखते हैं जी। इसका जो पैराफ्रेज है उसमें, वो शख्स जो कभी कोशिश नहीं करता कोई जमीन हासिल करने के लिए और इस पर खेती बाड़ी नहीं करता और उसको अपने हिस्से की जो रोशनी वो हासिल नहीं करता, आसमान जो उसके हिस्से का वो उसको नहीं मिलता, या रोशनी वगैरह नहीं मिलती, हवा नहीं मिलती, और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जिंदगी के अनासर हैं, बगैर किसी कोशिश के वो जो है वो उसको हासिल नहीं होते, या बगैर किसी कोशिश के उसको हासिल हो जाते, तो वो काम नहीं करता
जिंदगी के हवाले से चीज़ों की ज़रूरत के लिए काम नहीं करता, बल्कि हर चीज़ उसको बहुत आसानी से ज़िंदगी के लिए मिल जाती है। उसको तमाम ज़िंदगी के जो अनासर हैं वो दिए जाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत हो रही है बगैर किसी कोशिश के। तो फिर वो कोई नाम नहीं कमाता, कोई शोहरत नहीं कमाता, बल्कि बिल्कुल एक ऐसे ही मर जाता है जैसे वो पैदा होता है। वो कोई वेल डिसिप्लिन्ड नहीं होता, उसके अंदर नज़म नहीं आता और हार्ड वर्किंग मैन नहीं बनता। बस वो जिंदा रहता है और मर जाता है जैसा कि उसने बगैर कोशिश के जो वो काम शुरू किया हो। अब स्टैंडर्ड नंबर 3 आता है, गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो with ease, the stronger wind, the stronger trees, the further sky, the greater length, the more the storm, the more the strength, by sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timbers grow. एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ लीजिएगा, पैराफ्रेज में आपको बता देता हूं। एक ऐसा दरख्त जो कि काफी अरसे तक जिंदा रहना चाह रहा है और कामयाब जिंदगी जो है वो इतनी आसानी से उसके सामने नहीं आती या बगैर किसी कोशिश के नहीं आती। एक ऐसा दरख्त जो कि जिंदा तो रहना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है और एक अच्छी कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है, वो इतनी आसानी से नहीं उगता। बड़ी सख्त किस्म की हवाएं और आंधियां और तूफान उसको फेस करना पड़ती हैं और मजीद ये कि बहुत बुलंद आसमान को उसका सामना उसको करना पड़ता है। जितना ये मुश्किलात को झेलता है, जैसे सूरज और सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, धूप पड़ती है, गर्म धूप पड़ती है, ठंड को बर्दाश्त करता है, इतना ही ये ताकतवर हो जाता है। हालात के जितने थपेड़े इसको लगते हैं इतना ये कामयाब होता है। और गर्मी बर्दाश्त करने के बाद जो ठंडा मौसम है और जो बर्फीला मौसम है, ठीक है, ये जो इस किस्म के दरख्त हैं, अच्छी लकड़ी के जो दरख्त हैं, वो बिल्कुल एक आप ये कह दें कि ऐसे लोगों की तरह ग्रो करते हैं कि जैसे वो कोई बहुत बहादुर किस्म के लोग हो, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन आपने खुद देखनी है, ठीक है, लेकिन मैं इसका पैराफ्रेज आपको बता दूंगा जो कि पेपर के अंदर आता होता है कभी। Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many wind and much of strife. This is the common law of life. ठीक है जी। अब वो कहता है कि पैराफ्रेज में अब इसको हम देखते हैं कि दोनों गुड मैन और गुड टिम्बर्स वो जंगल के घने हिस्से में रह रहे होते हैं, तो इस तरह वो सरदार बन जाते हैं और उनकी जो नस्लें होती हैं वो भी सरदार बनती हैं और वो अपनी पोजीशन में इतने बुलंद होते हैं, मकाम में इतने बुलंद होते हैं कि वो सितारों से बातें कर रहे होते हैं। और जो टूटी फूटी ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं और दरख्तों के जो जख्म होते हैं और इंसान जो दिखाते हैं उनको, ठीक है, तो फिर वो आंधियों और तूफानों का मुकाबला करते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं और जो नेचुरल फोर्सेस है, कुदरती ताकतें हैं, उनको भी वो बर्दाश्त करते हैं, उनका भी सामने करते हैं, उनको भी फेस करते हैं और फिर जो है वो दोबारा उनके खिलाफ उनके साथ मुर्दाजमा होते हैं। और ये कानून फितरत है कि जब कोई ना कोई अपनी मदद आप करता है तो फिर इस तरह वो कामयाबी हासिल करता है। आप कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं जो इसके एंड में आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम गुड टिम्बर? गुड टिम्बर जो पोएम का टाइटल है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो पोएम का टाइटल है गुड टिम्बर है, वो ये है कि कोई भी चीज जो है वो अच्छी नहीं बन सकती
बगैर मुसीबतों के, बगैर जो है वो मुश्किलात का सामना किए। अच्छे लोग और अच्छी लकड़ी जो है वो उनको एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे अंदाज में कंपेयर किया गया है, उनका कंपैरिजन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं इतनी आसानी से जो है वो ग्रो नहीं करते और इम्पॉर्टेंट और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होने के लिए इतने अच्छे तरीके से इतनी आसानी से ग्रो नहीं करते, इतनी आसानी से बड़े नहीं होते। ठीक है, यहाँ जो गुड टिम्बर है ये इस अच्छे और ताकतवर लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी नुमाइंदगी करता है, जो हमेशा लड़ते हैं तरक्की के लिए और फिर दूसरी जो मखलूकात हैं उनके लीडर, उनके सरदार बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, व्हाट इज गुड टिम्बर, हाउ डज ट्री ग्रो इनटू गुड टिम्बर। गुड टिम्बर क्या है जी, और दरख्त कैसे गुड टिम्बर में तब्दील होते हैं। गुड टिम्बर को हार्ड वर्किंग होना चाहिए और काम करने के काबिल होना चाहिए, और जो गुड टिम्बर की जो सख्ती है वो इसकी घनेपन पे डिपेंड करती है और इसकी जो वुड है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्गर इज द हार्डवुड, हायर इज द हार्डनेस ऑफ टिम्बर। जितना उसकी लकड़ी ताकतवर होगी उतनी ही उसकी टिम्बर की जो लकड़ी की हार्डनेस है वो इतनी ज्यादा होगी। जब दरख्त ओ हेलो, अच्छा, जब when trees pass through sun, जब दरख्त जो है वो उन पर धूप पड़ती है, ठंड उनको लगती है, गर्म मौसम को बर्दाश्त करते हैं, ठंड सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं, बारिश बर्दाश्त करते हैं, बर्फ को बर्दाश्त करते हैं, तो फिर वो उगते हैं, फिर ऊपर आते हैं और अच्छी लकड़ी बनते हैं। और जो अच्छी लकड़ी है वो ऐसी है जो लड़ सकती है अपनी पैदाइश से अपनी जिंदा रहने तक, अपनी बगा की जंग तक। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डगलस मोलच इज the fate of those people who do not work hard in life. Douglas, according to poet Douglas Mollach, जो उन लोगों की जो जिंदगी है, उन लोगों की जो किस्मत है, जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते अपनी जिंदगी, वो सिर्फ जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं बगैर किसी किस्म की तरक्की किए। और ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करते, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो अपनी जो सोशल मॉरल और इकोनॉमिक पोजीशन है उसको डेवलप नहीं कर सकते, उसमें तरक्की नहीं ला सकते, उसमें कोई इनकलाब नहीं ला सकते। वो जिंदा रहते हैं और मरते हैं बगैर कोई किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट के। वो कभी भी अपनी हम असरों के लीडर नहीं बन सकते, सरदार नहीं बन सकते। उनकी जो पोजीशन है माशरती तौर पर और इखलाकी तौर पर और इक्तसादी तौर पर वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि वो महसूस नहीं करते कि उन्हें उनकी जो रिसोर्सेज है उनसे कहीं दूर जाना है, अपने रिसोर्सेज से आगे बढ़ के तरक्की करनी है, वो इस चीज को नहीं सोचते। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको जरा थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हाउ कैन अ पर्सन अचीव हिज हर ट्रू पोटेंशियल इन लाइफ, illustrated with examples from the poem Good Timber। किस तरह एक शख्स जो है वो अपनी असल ताकत के जरिए, जिंदगी में असल ताकत के जरिए जो है वो या अपना जो सही पोटेंशियल है, अपनी असल ताकत कैसे हासिल कर सकता है, ठीक है, जिंदगी में। एग्जाम्पल्स के जरिए इस पोएम के गुड टेम्पर को बयान करें, बताएं जी। ठीक है, एक पर्सन या एक शख्स जो है वो अपनी जिंदगी में असल ताकत जो है या जिंदगी की असल ताकत कोशिश के जरिए हासिल करता है और फिर जिंदगी की मुश्किलात का सामना करते हुए हासिल करता है। और शायर जो इंसान है उनको दरख्तों के साथ कंपेयर करता है। जो अच्छा दरख्त होता है वो वही दरख्त होता है जो तूफानों का मुकाबला करता है, बारिशों का मुकाबला करता है और बर्फबारी का मुकाबला करता है। बिल्कुल ऐसा ही मसला लोगों के साथ भी है।
وہ شخص جو اپنی زندگی کی بقا کے لیے لڑتا ہے وہ اپنی زندگی کا جو پوٹینشیل ہے، اپنی زندگی کا جو اصل مخفی طاقت ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. جیسا کہ ایک اچھی لکڑی جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ گرو نہیں کرتی ہے، اگتی نہیں ہے، بالکل اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ اتنی آسانی سے اپنی زندگی کی جو اصل طاقت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک ایسا شخص جو مخالفت کو برداشت کرتا ہے، کنفلکٹ کو برداشت کرتا ہے، وہ اپنا اصل جو طاقت ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے. اور لوگ درختوں کی طرح بڑھتے بھی ہیں اور اپنے اصل طاقت تک پہنچتے ہیں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے. کوشچن نمبر 5 ہے واٹ از دی سینٹرل آئیڈیا آف دی پوئم گڈ ٹمبر. جو گڈ ٹمبر ہے، اچھی لکڑی ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے، بنیادی آئیڈیا ہے وہ کیا ہے جی؟ مرکزی خیال کیا ہے؟ اس پوائنٹ کے اندر جو میسج پایا جاتا ہے کہ لوگ درختوں کی طرح بڑھتے ہیں اور اپنے اصل پوٹینشیل، اپنی اصل جو ان کی خفیہ طاقت ہے اس تک وہ اس پہ بڑی آسانی سے مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے یا دشمنیوں کا سامنا کرتے ہوئے اس تک پہنچتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف جد و جہد سے عبارت ہے، بالکل ایک ایسے درخت کی طرح جو جنگل میں لڑ رہا ہے جی، اپنی بقا کی جنگ، اپنی گروتھ کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی آگے بڑھنے کی جنگ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو روشنی بھی ملے. اور اسی طرح ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنا جو ٹرو پوٹینشیل ہے، اصل طاقت ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور ساری جو پوائم ہے یہ اس میں ایک ایکسٹینڈڈ میٹافر پایا جاتا ہے جس میں درختوں کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے. جو بنیادی جو مرکزی نقطہ نظر ہے اس میں، جو مرکزی خیال ہے اس نظم کا، پوائم کا، وہ یہ کہ کوشش بڑی ضروری ہے، جدوجہد بڑی ضروری ہے کہ مکمل اور فائدہ مند اور مکمل زندگی گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے. جو مرکزی نقطہ نظر ہے یا مرکزی خیال ہے اس پوائم کا وہ یہ ہے کہ جو گڈ ٹمبر ہے، اچھی لکڑی ہے، اور جو اچھے انسان ہیں وہ مشکلات میں بڑھتے ہیں، مشکلات میں بنتے ہیں اور جدوجہد سے بنتے ہیں. کوشچن نمبر 6 بنتا ہے واٹ از دی رائم اسکیم آف دی پوئم گڈ ٹمبر. گڈ ٹمبر پوئم کا جو رائم اسکیم ہے وہ کیا ہے جی؟ جو گڈ ٹمبر پوئم ہے اس کی رائم اسکیم اے بی بی اور سی سی ہے جی، ٹھیک ہے. گڈ ٹمبر کو ڈگلس مولوچ نے لکھا ہے اور 4 سٹینزا کی پوئم ہے، اور اس کو 6 لائنز کے سیٹس میں آپ یہ کہہ دیں کہ الگ الگ کیا گیا، سیکسٹیٹس ان کو کہتے ہیں. اور یہ مولوچ کا انتہائی اہم آپ یہ کہہ دیں کہ کام ہے، اور اس کے اندر بڑی کنسسٹنٹ قسم کی، اسٹرکچرڈ قسم کی رائم اسکیم موجود ہے. اور یہ لائنز جو ہے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ اے بی بی سی سی کے پیٹرن سے ہم آہنگ ہے. Alternating as the past saw fit from stanza to stanza, ٹھیک ہے. Alternating as the poet saw a fit from stanza to stanza. اور اس طرح alternate ہو کر آ رہے ہیں باری باری، کبھی اے آتا ہے، کبھی بی بی آتا ہے، کبھی سی سی آتا ہے، ٹھیک ہے. اسٹینڈا ٹو اسٹینڈا یہ ترتیب آتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں دیکھ لیتے ہیں جیسے لائٹ فائٹ ہے، اے آ گیا، ٹھیک ہے. پھر بی بی پلین رین آ گیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ کنگ اور تھنک سی سی آ گیا، اور یہ طرح ٹائل سائل اے آ گیا، شیئر ایئر بی بی آ گیا، مین بگین سی سی آ گیا، ایز ٹیز اے آ گیا. ایک جیسی رائم اسکیم 2 لائنوں میں آ گئی ہیں تو اے آ گیا، بی بی آ گیا، سی سی آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کو دیکھا گیا، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جی آگے نیکسٹ 7 نمبر کوشچن ہے
An extended metaphor is a poetic device in which two unlike things are compared in a series of lines of a poem. Give the example of the extended metaphor from poem Good Timber. एक एक्सटेंडेड मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस है जिसके जरिए जिसमें जो दो बिल्कुल अपोजिट चीजों को एक दूसरे के साथ पोएम की एक लाइन की पूरी सीरीज है जिसमें एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर किया गया है। तो एक्सटेंडेड मेटाफर की जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो दे पोएम के अंदर से गुड टिम्बर से। The poem Good Timber has an extended metaphor in which trees are compared to human beings. गुड टिम्बर के अंदर एक एक्सटेंडेड मेटाफर पाया जाता है, ठीक है, जिसमें दरख्तों को इंसानों के साथ कंपेयर किया गया। सारी जो पोएम है एक्सटेंडेड मेटाफर पर मुश्तमिल है और इसमें ट्रीज को मैन के साथ कंपेयर किया गया। हर एक लाइन में, हर एक स्टेंजा के अंदर दरख्तों को इंसानों के साथ कंपेयर किया जा रहा है जी, ठीक है, की तरह कहा जा रहा है जी। The poet says that people like trees grow and reach their true potential by facing and overcoming difficult situation in life. और शायर कहता है कि जो लोग होते हैं वो दरख्तों की तरह होते हैं, बढ़ते भी हैं और अपनी असल ताकत तक पहुंचते हैं, असल पोटेंशियल जो खुफिया तवानाई है उस तक पहुंचते हैं। मुश्किल किस्म की जिंदगी में मुश्किल किस्म की जो सिचुएशन है उनको फेस करते हैं और उन पर काबू पाते हुए अपनी असल पोटेंशियल को हासिल करते हैं, ट्रू पोटेंशियल को हासिल करते हैं। और शायद दरख्तों को इंसान के साथ कंपेयर करता है। सबसे पहले एक दरख्त को एक इंसान के साथ वो कंपेयर करता है, जो एक ऐसे इंसान के साथ कंपेयर करता है जो बिल्कुल कोशिश नहीं करता, और फिर वो दूसरों के साथ कंपेयर करता है जो अपनी मुश्किलात का अपनी बका की जंग लड़ते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट इज एलिट्रेशन, गिव इट्स एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम गुड टिम्बर। एलिट्रेशन क्या होती है जी, इसकी एग्जांपल गुड टिम्बर से, पोएम गुड टिम्बर से बताएं जी। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबल्स। अच्छा, दो इब्तदाई जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनका रिपीट होने को, उनके रिपीट होने को हम एलिट्रेशन कहते हैं, और दो से ज्यादा नेबरिंग वर्ड्स के साथ या सिलेबल्स के साथ इनकी जो साउंड्स हैं वो रिपीट हो रही होती, जैसा कि वाइल एंड वुली, ठीक है, वाइल भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और वुली भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, ठीक है। थ्रेटनिंग थ्रॉन्ग्स, थ्रेटनिंग भी थ साउंड से शुरू हो रही है, भी थ साउंड से, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। आल्सो इसको हेड राइम भी कहते हैं, इनिशियल राइम कहते हैं। एलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि सेम लेटर का दोबारा आना, ठीक है, जैसे ये डब्ल्यू आ रहा है, फिर डब्ल्यू फिर आ रहा है, दोबारा आ रहा है, ठीक है, सेम लेटर दोबारा आ रहा है। वेल का डब्ल्यू, वुली का डब्ल्यू, ठीक है, आर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए कंसेक्टिव वर्ड्स इन अ पोएटिक लाइन। किसी भी पोएटिक लाइन में मुसलसल एक या दो अल्फाज के बिगिनिंग में जो है वो कोई सेम लेटर रिपीट हो रहा हो। और सेकंड लाइन में एलिट्रेशन है सन एंड स्काई। सन भी ऐसे शुरू हो रहा है, स्काई भी ऐसे शुरू हो रहा है। मेनली मेनली भी जो है वो एम से शुरू हो रहा है, मेन भी एम से शुरू हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया उसने, ठीक है। और फाइंड द पेट्रियार्क्स एंड ब्रोकन ब्रांचेस, ब्रोकन का बी, ब्रांचेस का बी, ठीक है, ये भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। इन गुड टिम्बर सन स्काई मेनली मेन एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर विंड स्ट्रॉन्गर ट्रीज, ठीक है, ये सारे के सारे जो ये एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हैं। द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, स्टॉर्म का है, स्ट्रेंथ का है, मोर का है, आगे भी मोर का है, ठीक है। सन एंड स्नो, सन भी एस से, स्नो भी एस से, और यहाँ पर भी एलिट्रेशन का जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। एस कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर भी एस कॉन्सोनेंट, ये रिपीट हो रही हैं। ट्रीज और टिम्बर, ठीक है, इमारती लकड़ी, दरख्तों की इमारती लकड़ी, ठीक है जी, और ये भी रिपीट हो रहा है। टी टा साउंड रिपीट हो रही है। ब्रोकन ब्रांचेस बा साउंड रिपीट हो रही है।
ٹھیک ہے، اور یہ ساری کی ساری ایلیٹیشن کی ایگزامپل ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم. اس کے ساتھ ہی اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ دیکھیں گے ایکسرسائز میں کیا ہمارے لیے